हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो अक्षर से मिलकर बने उ मात्रा वाले शब्द, जिसका पार्ट क्या है 14 है, यानी ये 14 नंबर है। हम लोग इससे पहले 13 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग अगर चाहते हैं कि उर्दू को कम्पेरेटिवली कैसे लिखना सीखे, पढ़ना सीखे, तो आप जाइए और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक का वीडियो जो अपलोड हो चुका है उसे आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस तरह के हुर्सू कर रहे या यानी छोटी ई रहे या बड़ी ऊ, छोटी ऊ या बड़ी ऊ दोनों में से अगर कोई रहे तो उसे कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। ये हो गया आपका छोटी ऊ और ये हो गया बड़ी ऊ। इसका संकेत यानी सिंबल जो हम लोग पहचान लेते हैं, ये इस तरह से रहे तो क्या है छोटी ऊ, और इस तरह से रहे तो बड़ी ऊ। ये आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इससे पहले आप लोग बखूबी जानते हैं कि इसे, लेकिन मैं आपको उर्दू में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग अब क्या करें, जैसे किसी भी अक्षर में ये लिखा है छोटी ऊ और ये हो गया आपका बड़ी ऊ, तो इसे हम उर्दू में कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर छोटी ऊ रहे तो उर्दू में अलिफ के ऊपर क्या मान लीजिए पेश लग गया तो छोटी ऊ हो गया। अगर आपको लिखना है बड़ी ऊ तो अलिफ के साथ वाव और पेश, यानी पहले ऊ और फिर क्या लगा देंगे वाव, ये हो जाएगा आपका बड़ी ऊ। यानी छोटी ऊ अगर रहे तो ऊपर में पेश लिखा जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उर्दू में पेश जबर जेर को लिखते नहीं है। तो आपको मने मन क्या करना होगा, इसे लिखना तो नहीं है, पढ़ लेना होगा। और जब ऊ की मात्रा रहे, बड़ी ऊ की मात्रा है, तब उसे वाव के साथ लिखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो समझाए समझ में आया होगा। अब हम लोग जब इसे बनाएंगे, इसे जब हम लोग उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, तब आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, बारी बारी से तोड़ तोड़ के एक जगह इकट्ठा करके लिख लेंगे। आपको पता है बॉ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बे प्लस में आपको अभी अभी बताया गया है कि अगर छोटी ऊ की मात्रा रहे तो उसमें हम लोग पेश लगाएंगे। लेकिन उर्दू लिखने के क्रम में ये लिखा नहीं जाता है, मने मन आपको याद रखना होगा। और नौ के लिए हम लोग नून लिखते हैं। जब इसे एक जगह लिखेंगे तो देखिए बा का आधा भाग इस तरह से कट जाएगा और उसमें नून के साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये मिल के हो जाएगा बुन। अगला है तुम। तो आपको पता है तो क्या हम लोग क्या बोलते हैं, ते बोलते हैं, और मौ को मीम लिखते हैं। और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो ते का आधा पार्ट्स कट के इसमें जोड़ देंगे और इसी में लाके मीम को जोड़ देंगे, तो ये बन के हो गया तुम। अगला है गुम लिखा हुआ है। तो गौ को आपको पता ही है, गौ को हम लोग गाफ बोलते हैं, प्लस में मौ को हम लोग मीम बोलते हैं। और जब इसे एक जगह लिखेंगे मिला के, तो देखिए गाफ को ऐसे हम ऐसे पहले लिख लेंगे और उसी में मीम को लाके जोड़ देंगे, तो ये हो गया गुम। अगला है धूम। ये क्या लिखा हुआ है, धूम। तो ध को आपको पता है, जैसे द को हम लोग डी बोलते थे, और जैसे ही ध आ जाता था तो डी के साथ एच को जोड़ देते थे, तब मिलके ध होता था। उसी तरह उर्दू में भी अगर द रहे तो हम लोग पहले उसे दाल लिखते हैं, लेकिन जैसे ही ध आ जाएगा तो दाल के साथ क्या जोड़ देंगे, हे जोड़ देंगे, तभी जाके मिलके क्या होगा, ध होगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बात गौर करना होगा कि इसमें था हुर्सू कर, तो यानी छोटी ऊ, तो हम लोग वहाँ पे पेश को लिखते नहीं थे क्योंकि पेश को लिखा नहीं जाता है। अब इसमें आया है दुर्गु कर, यानी छोटी ऊ, क्या हो जाएगा ये छोटी ऊ, यानी बड़ी ऊ दिया हुआ है, इसमें छोटी था इसमें बड़ी ऊ। अब लगेगा आपको वाव, अब वाव लिखना पड़ेगा। जैसे दाल और हा को जोड़ेंगे तो ध हो जाएगा, प्लस बड़ी ऊ की मात्रा है तो वाव लगाएंगे और क्या दे देंगे, मौ के लिए मीम लिख लेंगे। और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दाल को अलग लिख लेंगे, हे और वाव को जोड़ देंगे और अलग से मीम लिख लेंगे, तो ये हो गया धूम, धूम हो गया। ठीक है। आगे है चुप। तो आपको पता है चौ को हम लोग
चे लिखते हैं, जोड़ में छोटी ऊ की मात्रा है तो उसके लिए हम लोग पेश लगाते हैं बेसिकली, लेकिन लिखते नहीं है। और प को हम लोग पे बोलते हैं। जब एक जगह लिख लेंगे तो चे और पे को ऐसे ऐसे लिख लेंगे तो ये मिल के क्या हो गया, चुप। अगला है दूर। दो को हम लोग क्या बोलते हैं, ताल। बड़ी ऊ की मात्रा है तो वाव लगाएंगे, प्लस रॉ को हम लोग रे बोलते हैं। जब इसे एक जगह लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, दाल वाव रे एक साथ हो, अलग अलग हो जाएगा। अगला है नूर। नौ को पता है आपको नू लिखा जाता है, बड़ी ऊ की मात्रा है तो वाव लिखेंगे और रॉ को हम लोग रे बोलते हैं। जब इसे मिला के लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, नून और वाव एक साथ हो जाएगा, रे अलग से नूर हो गया। ये लिखा है फूल। जैसे हम लोग प को पे लिखते थे, लेकिन जैसे ही फ के आए बारी आएगा तो इसमें पे के साथ हे जुड़ जाएगा, तभी जाके फ होगा। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, पे और हे को लिख ले तो फ हो गया, और लॉ को हम लोग लाम लिखते हैं। और जब इसमें बड़ी ऊ की मात्रा भी है तो क्या लग जाएगा, वाव, प्लस में लगेगा लाम। अब एक जगह लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया आपका पा हा वाव और लाम, तो मिल के फूल हो गया। अगला है धुन। तो ध के लिए हम लोग दाल और हे लगाते हैं, अभी अभी हम लोग यहाँ देखे हैं। तो ध हो गया, प्लस हुर्सुकर के लिए पेश लगता है, लिखा नहीं जाता है छोटी ऊ के लिए। अब नौ के लिए हम लोग नून लिख लेंगे, और जब इसे मिला के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। दाल को अलग लिख लेंगे, हे और नू को अलग से धुन लिख लेंगे। आगे है पुल। तो प को आपको पता है पे लिखेंगे, जोड़, लॉ के लिए लाम लिखेंगे, और इसको जब एक जगह लिखेंगे तो पे और लाम को इससे लिख लेंगे तो हो गया पुल। अगला है बुध। व के लिए हम लोग बे लिखेंगे, ऊ के लिए पेश लगता है, और ध के लिए दाल और हे लिखेंगे। जब एक जगह लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया बुध। अगला है दूध। तो को हम लोग दाल बोलेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा है तो वाव लगाएंगे, और ध के लिए दाल और हे लगाएंगे। जब इसे एक जगह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा दूध। अगला है सुन। तो सौ को हम लोग क्या बोलते हैं, सीन। हुस्सुकर के लिए पेश लगा दे देंगे, समझाने के लिए लिखते हैं, पेश को लिखा नहीं जाता है। नौ को नून लिखते हैं, और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा सुन। अगला है दुम। दो को हम लोग दाल बोलेंगे, बड़ी छोटी ऊ की मात्रा है तो पेश लिखेंगे यहाँ, और मौ को हम लोग मीम लिखेंगे। जब बराबर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा दुम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला साइड वाला हो गया, अब इधर वाले को देख लेते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट में क्या पढ़ रहे थे, छोटी ऊ की मात्रा, बीच बीच में बड़ी ऊ की मात्रा को देखें। इसमें क्या है, पहले आपको आकार की मात्रा मिल जाएगा, उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा देखने को मिल जाएगा। इसे भी हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये रे लिखा हुआ है, तो रा के लिए रे लिखेंगे, आकर के लिए हम लोग अलिफ लिखते हैं, और मीम को हम लोग मौ को हम लोग मीम लिखते हैं, और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए वाव लिखेंगे। और जब इसे बराबर करके लिख लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, रे के साथ अलिफ को जोड़ देंगे, और मीम के साथ वाव को जोड़ेंगे, तो ये बन गया आपका रामू। अगला है राजू। ठीक है, तो रॉ को आपको हम लोग रे लिख लेंगे, प्लस आकर की मात्रा है तो अलिफ लिख लेंगे। जॉ को हम लोग क्या लिखेंगे, जीम, और प्लस में वाव है क्योंकि बड़ी ऊ की मात्रा है तो वाव लगा देंगे, और इसे जब लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया आपका राजू। अगला है सालू। आपको पता ही होगा, बड़ी सीन के लिए हम लोग ए वाला, सौ के लिए ये वाला सीन यूज करते हैं, आकर के लिए अलिफ यूज करते हैं। लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ को हम लोग लाम बोलते हैं। और इसमें क्या दिया है, बड़ी ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे लग जाएगा वाव, तो मिल के क्या हो जाएगा, सीन। इस तरह से ऊपर में अलिफ जुड़ जाएगा और लाम के साथ वाव जुड़ेगा, तो हो जाएगा मिलके सालू। अगला है तालू। तो ता को हम लोग लिखेंगे ते, जब इसमें आकर जुड़ा हो रहता है तो इसमें अलिफ जुड़ जाता है, और लॉ को हम लोग लिख लेंगे लाम। इसमें क्या दिया हुआ है, बड़ी ऊ की मात्रा है तो इसमें हो जाएगा वाव, तो लिखेंगे
ता के साथ अलीफ और लाम को वाव से जोड़ देंगे तो क्या बन के हो गया तालु। अगला है माम। तो मौ को आपको पता होगा, इसको हम मौ लिखते हैं मीम। आकर की मात्रा के लिए अलीफ लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है फिर से मौ, और यहाँ पे क्या है बड़ी ऊ की मात्रा, तो जोड़ में हम औ लिख लेंगे। और जब इसे इकट्ठा करके एक जगह लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मीम अलीफ हो जाएगा और मीम के साथ वाव हो जाएगा। ये हो गया आपका मामू। अगला है काजू। क्या लिखा हुआ है अगला काजू। देखिए क को हम लोग लिखेंगे काफ, जोड़ में आकर है तो अलीफ लिखेंगे, फिर से जोड़ में लाम है तो लौ है तो लाम लिखेंगे, और बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पे लगाएंगे वाव। और देखिए ए वाला काफ में जब हम अलीफ जोड़ते हैं तो ये काफ जो है ना इस तरह से रूप ले लेता है, ए काफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसे हम लिख लेते हैं काफ अलीफ और लाम। काजू है सॉरी कालू, तो लाम वाव कालू हो जाएगा। अगला है काबू। क्या लिखा हुआ है काबू। तो फिर से काफ को हम लोग क को काफ लिखेंगे, अलिफ है तो आकर है तो अलिफ जोड़ देंगे, और ब को हम लोग लिखेंगे बे, और बड़ी ऊ की मात्राएं हैं तो इसमें लगाएंगे वाव। और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, काफ अलिफ हो जाएगा और बे के साथ वाव जुड़ेगा। क्या हो जाएगा जी काबू। अगला है बालू। ब को हम लोग क्या बोलते हैं बे, आकर के मात्रा के लिए अलिफ लगाते हैं, लौ को हम लोग लाम लिखेंगे और बड़ी ऊ की मात्राओं के लिए वाव, और जब मिला के इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, बे के साथ अलिफ जुड़ जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा बे, और लाम के साथ वाव जुड़ेगा तो क्या हो गया जी बालू। अगला है खालू। तो खे क्या हो जाएगा, ख के लिए खे लिखेंगे, उसके बाद आकर की मात्राएं हैं तो इसमें अलिफ जोड़ देंगे, लौ के लिए हम लोग लाम लिखेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा के लिए वाव लिखेंगे, और जब इसे लिखेंगे मिला के तो खे के साथ अलिफ जुड़ जाएगा तो खे अलिफ हो जाएगा और लाम के साथ वाव, तो खालू हो गया। अगला है चाचू। तो चौ को हम लोग चे लिखेंगे, अलिफ है आकर है तो अलिफ जोड़ेंगे, फिर चौ को हम लोग चे लिखेंगे, फिर वो बड़ी ऊ है तो वाव लिखेंगे, और जब इसे ए चे और अलिफ को एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा चा, और ये फिर चू चे वापस चू, तो चाचू। अगला है सुना। तो सौ को हम लोग सीन बोलेंगे प्लस, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है तो वाव लिखेंगे नहीं क्योंकि पेश से लिखा जाता है, तो पेश को हम लोग उर्दू में लिखते नहीं है, प्लस नून प्लस अलिफ, तो इसको हम लोग सुना बोलते हैं। क्या लिखेंगे सुना। देखिए सीन नून अलिफ एक साथ सभी जुड़ जाएगा, ये हो गया सुना। अगला है बुला। तो ब को हम लोग बे लिखेंगे, प्लस छोटी ऊ की मात्रा को हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि मने मन सोच लेंगे पे से, लौ को हम लोग लाम बोलते हैं और आकर जुड़ जाएगा तो ये होगा आपका बुला। तो बे लिख लेंगे इसे और लाम अलिफ जोड़ देंगे, बुला हो जाएगा। अगला है बुरा। तो ब को हम लोग बे लिखेंगे, प्लस में इसके लिए हम लोग पेश लिखते हैं, उसके बाद रॉ को रे लिख लेंगे और आकर दिया हुआ है तो अलिफ जोड़ देंगे, और एक जगह जब लिखेंगे उसको तो इस तरह से हो जाएगा ये बुरा। अगला है सुना। तो सौ को हम लोग सीन लिखेंगे, चलिए साफ लिख लेते हैं, छोटी ऊ की मात्रा को अब नहीं लिखेंगे, नून है प्लस आकर है तो अलिफ जोड़ देंगे, ये हो गया आपका सुना। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले लाइन को भी देख लेते हैं। एक लाइन और है इधर। तो इसमें सबसे पहले रॉ को हम लोग रे लिख लेंगे, प्लस इसमें क्या है बड़ी ऊ की मात्रा है तो वाव लगाएंगे, और मौ को हम लोग क्या लिखते हैं जी मीम। जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो ये हो गया रे, ये हो गया वाव और ये हो गया मीम, तो ये क्या मिल गया रूम बन गया। क्या लिख गया रूम। अगला है भूल। जैसे हम लोग बी से ब लिखते थे, बी के साथ जैसे एच जोड़ देते थे तो क्या हो जाता था भ। उसी तरह उर्दू में भी अगर ब लिखा हुआ रहे तो उसके लिए बे लिखेंगे, लेकिन जैसे ही भ आएगा बे के साथ हे जुड़ जाएगा, तभी मिलके क्या होगा भ।
तो हम यहाँ लिखेंगे बे और हे को एक जगह लिख लेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा है तो वाव लिखेंगे, उसके बाद लाम को लिखेंगे और जब बराबर करके लिखेंगे तो बे हे वाव और लाम जुटे के भूल हो जाएगा। अगला है झूम, तो जिम के साथ हे जुड़ जाएगा, उसकी बड़ी ऊ की मात्रा है वाव लग जाएगा, माँ को हम लोग मीम लिखेंगे और जब एक जगह लिखेंगे तो जिम हा वाव और अलग से क्या हो जाएगा मीम, तो मिल के क्या होगा झूम। अगला है चूना, तो चौ को हम लोग चे लिख लेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा है तो वाव लिखेंगे, नौ को हम लोग नून लिखते हैं, बड़ी आकर की मात्रा के लिए अलिफ लिखते हैं। जब इसे एक जगह लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा चे वाव और नून अलिफ अलग एक साथ हो जाएगा चूना। अगला है चूहा, चौ को हम लोग चे लिख लेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा है तो वाव लगा देंगे, वाव को हम लोग हे लिखते हैं और आकर रहता है तो अलिफ जोड़ देते हैं। जब इसे एक जगह लिखेंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा चे वाव। देखिए ए वाला हे को हम लोग क्या करते हैं, जब बीच में लिखते हैं तो ये अपना शकल करके इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं चूहा। अगला है छुपा, तो छुआ के लिए हम लोग चे और हे लिखेंगे, ऊ की मात्रा है इसमें वाव नहीं लगाएंगे, पहले छुप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है छुप, तो चे हे और वाव यहाँ लिख लिए और पे को लिख दिए तो क्या हो गया छुप। अगला है गुल, क्या लिखा हुआ है गुल, तो गुआ के लिए हम लोग गाप लिख लेंगे, प्लस में ऊ की मात्रा को पेश लिखते हैं तो पेश को लिखा नहीं जाता है और यहाँ लिख देंगे लाम, और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो ये गाप और लाम मिलके गुल होगा। अगला बराबर क्या है रूप, तो रॉ को हम लोग रे लिखेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे क्या करेंगे वाव लिखेंगे, पौ के लिए हम लोग पे लिखते हैं और जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका, ये हो गया रूप। आगे है मूली, मौ को हम लोग मीम लिखेंगे, चलिए साफ लिखते हैं थोड़ा, बड़ी ऊ की मात्रा के लिए वाव लिखते हैं, लॉ के लिए लाम लिखते हैं, लाम लॉ के लाम लिखते हैं और यहाँ पे क्या है बड़ी ऊ की मात्रा है तो ये क्या है बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई के लिए हम लोग ए लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मीम वाव और लाम के साथ या जोड़ेंगे तो क्या बन गया जी मूली। अगला है भालू, भाव को हम लोग बे और हे लिखते हैं, आकर की मात्रा के लिए अलिफ लिखते हैं, लॉ को हम लोग लाम लिखते हैं और बड़ी ऊ की मात्राएं हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे वाव लगाएंगे, तो अब बराबर करके लिखेंगे तो बे है अलिफ एक जगह हो जाएगा और लाम वाव होगा एक साथ, हो गया भालू। अगला है शुरू, तो ए वाला स्वा के लिए हम लोग बड़ी सीन का यूज करेंगे, इस तरह से यहाँ पे वाव है और यहाँ पे क्या है रे होगा और यहाँ पे वाव होगा, जब इसको मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा शुरू। अगला है जादू, जो को हम लोग जीव लिखेंगे, आकार की मात्रा के लिए अलिफ लगाएंगे, इसमें क्या है दो के लिए हम लोग दाल लिखेंगे और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए वाव, तो ये मिल के क्या हो जाएगा जा, जीम अलिफ एक जगह हो गया, दाल और वाव जादू। अगला क्या है चालू, तो चौ को हम लोग छे लिखते हैं, बड़ी आकर की मात्रा के लिए अलिफ लगाएंगे, लौ को हम लोग लाम बोलते हैं और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए वाव लगाते हैं, तो ये मिल के हो जाएगा चालू। अगला है आलू, तो ए वाला और आता है तो उसके लिए हम लोग अलिफ लगाते हैं, लेकिन जैसे ही ए वाला आ हो जाता है ए वाला के लिए अलिफ, और जैसे ही आ जाएगा तो उसके लिए अलिफ के ऊपर क्या लग जाएगा जी मद, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं अलिफ, उसके बाद मद आ जाएगा, प्लस लॉ के लिए लाम आ जाएगा और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए वाव, तो यहाँ मिल के हो जाएगा आलू। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के आगे आपका वीडियो मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।